हाँ, राधे राधे सभी को, जय माता की। कैमरा ऑन करें सब लोग। ये इनका कैमरा बंद हो गया था वीडियो, विनीता जी का बीच में। हाँ, आपका भी ठीक है। यस। हम्म। हाँ, जय माता देख की पा सभी को, राधे राधे सभी जय को। माता। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ रोज। मेरी यही यस। पूजा है, यही मेरी सेवा है कि जो मैं आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बहुत सा लेकर आती हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को अपनी पूजा समझती हूँ। तो मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिन लोगों को कब्ज होती है और मतलब सुबह सुबह इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनका स्टूल पास नहीं होता है। तो वो उनके लिए मैं एक आसन, एक पैकेज है, वो बताऊंगी आप लोगों को किस तरीके से करना है। वैसे तो उसे खड़े होकर करते हैं, पर जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हो वो हम बैठ के भी कर सकते हैं, वही सारे आसन। मतलब आसन बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। आप लोग खाना खाते हैं, हमारा सारा मगज, हमारे को कोई बीमारी नहीं है, मुझे आपको किसी को कोई बीमारी नहीं, सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल, उठना बैठना खाने पीने का स्टाइल, सिर्फ यही है जो हमारी बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि अब आप लोग खाना खाते हैं, खाते खाते उसमें क्या पीते हो, पानी डाल पीते हो। तो पानी पीते हो तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे कि आप भट्टी पर रोटी बना रहे हैं, आग जल रही है, ठीक है। हमारे पास वो अंगीठी जल रही है, आप रोटी बना रहे हो, उस पर तया रखा हुआ है, बेलकर आपने उसमें डाल दी, और जो भट्टी जल रही है हमारी, उस पर आपने पानी डाल दिया है और उस पर आपने रोटी डाल दी है तवे पर। तो वो अगर भट्टी बुझ गई है तो आपकी रोटी बनेगी? नहीं बनेगी ना। ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया है मैंने आपको। तो ये पानी, पानी से रिलेटेड मतलब ये है कि हमारे अंदर जठर अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो वो उसको पचाती है। जैसे कि अब हमारी अंगीठी रोटी को पचाती है, सेम वही काम करती है जो हमारी जठर अग्नि है। हम खाना खाते हैं तो वो उसका काम करती है जठर अग्नि। तो अब उस पर हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, 2 गिलास पानी पी लेते हैं, तो वो हमारी भट्टी तो बुझ जाती है। तो वो खाना क्या होता है, हमारा सड़ता है। सड़ता है, सड़ने से क्या होता है उस खाने से, कभी तो वो हमारा वो बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, वो हमारा पचेगा नहीं, कब्ज बन जाएगी उससे। वही हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, वही हमारा शुगर बनेगा, वही हमारे शुगर मतलब इकट्ठा होकर हमारे गांठें बन जाएगी, टीबी बन जाएगी, कैंसर हो जाएगी। मतलब मेन प्रोसीजर हमारा खाना ही है। हमें अपने खाने का लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें मतलब अपने दिनचर्या, सोना उठना बैठना, यही चेंज करना है। तो इसके लिए मान लो सबको, जिसको हो भी गई है, तो वो अपनी स्थिति को कैसे सुधारे। तो बीच में मैंने आपको, सर मेरे सर ने तो पानी के साथ कराया, पर मैं सूखा ही कराती हूँ। क्यों मैं सूखा कराती हूँ, मैं सूखा आप बता रही हूँ। 5 से 7 उस दिन क्लास हुई थी, जो मेरे ख्याल से रमन सर ने तो अटेंड भी करी थी, वो पानी के साथ ही कराते हैं। मैं सूखा कराती हूँ, फिर मैं पानी के साथ वाला आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम करेंगे, हाथों को ले जाते हैं ऊपर, बैठे बैठे करेंगे चेयर पर। ये खड़े होके भी होता है, जो खड़े होकर कर सकते हैं वो खड़े होकर करें। ये हमने करा ताड़ासन, खड़े होके भी कर सकते हैं, इसको बैठ के भी कर सकते हैं। देखेंगे सामने, दृष्टि बिल्कुल सामने होनी चाहिए, कंसंट्रेशन सामने। ये हम कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए। बट ये और चीज़ों पर किस पर फर्क पड़ रहा है, ये हमारे समस्त जोड़ मजबूत हो रहे हैं, इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों की लंबाई बढ़ती है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, सिर्फ एक एक बार बता कराऊंगी मैं, क्योंकि बाकी लोगों को टर्न आनी है वजन की, तो इसलिए सिर्फ मैं एक एक बार बताऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं, पुनः अपना हाथों को लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, राइट साइड में करेंगे होल्ड। अगर हम होल्ड करते हैं जब फायदा होता है, ये है त्रियंग ताड़ासन, इसमें रुकेंगे। अगर हम किसी भी आसन में रुके, 1 मिनट, 1 मिनट। आपका ना जो मुद्रा है ऊपर वाली, वो नहीं आपका, नीचे का हाँ, आप थोड़ा, हाँ, हमें दिख ही नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं। चलिए, वैसे भी मैं आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब हम गए, सांस भरा, हमने सांस भरा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में गए, करेंगे होल्ड, रुकना है हमें। अगर हम रुकते हैं जब हमें बेनिफिट मिलता है, मानसिक काउंटिंग कर लिए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करा रही हूँ, एक एक बार कराऊंगी। रिलैक्स, सेंटर में आ गए, हमने पुनः सांस भर ली। अब सांस छोड़ते हुए पुनः सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में गए, करेंगे होल्ड। मैं बता रही हूँ, आप लोग होल्ड करें। और ये देखो, इसके साथ में तिरंग ताड़ासन है, ये साइडों की चर्बी, ये हमारी साइडों की चर्बी पर प्रभाव पड़ रहा है हमारा, हमारे हाथों की मसल्स पर प्रभाव पड़ा है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, और हमने हाथों को लॉक कर रखा है, तो हमारे एक्वाप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक आसन ताड़ासन, दूसरा तिरंग ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, इसके 5 आसन है। हमने सामने लिया हाथ, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में पीछे करेंगे होल्ड। देखो हमारे नीचे साइड में लीवर पर और पैनक्रियाज पर दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। पुनः सेंटर में आ गए, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में करेंगे होल्ड। मैं समय की कमी की वजह से कम होल्ड कर रही हूँ, बट आप लोगों को ज्यादा होल्ड करना है और कई बार रिपीट करना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब दूसरी तरीके से कटी चक्रासन कौन सा करना है? 2 तरीके से है कटी चक्रासन। इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें आप इसका। दूसरा है, ये हाथ लिया हमने, राइट शोल्डर पर रखा लेफ्ट हाथ को और राइट हाथ गया लेफ्ट हिप पर, और देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। अगर ये हम बैठ के करेंगे तो नहीं देख सकते, तो हम वैसे ही कोशिश करेंगे पीछे की साइड में, मतलब हम दूसरी साइड में देखने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे और राइट हाथ को ले जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हाथ जाएगा राइट हिप पर, देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। ये खड़े होकर करने वाला बता रही मैं, और ये आप बैठ के भी कर सकते हो, मैं बैठ के करके दिखा रही हूँ आपको। रिलैक्स, मैंने बताया ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन 2 तरीके से, और चौथा है भुजंगासन, तिरंग भुजंगासन नहीं, तिरंग भुजंगासन। तिरंग भुजंगासन कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। हम लेटेंगे उल्टा, लेट गए सभी साधक, पीछे से हम पैरों को खोलेंगे और हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, सांस भरें, भरते गए ऊपर, और राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड। ये हमारा तिरंग भुजंगासन है। पुनः सांस भर के छोड़ दिया, नीचे आ गए सेंटर में, फिर सांस भरा हमने, लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी। देखो ये हम कॉन्स्टिपेशन के लिए कर रहे हैं, तो पर हमारा देखो किसकी चीज पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा कमर दर्द पर पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा है, स्लीप डिस्क पर पड़ रहा है, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा है। तो हम पीछे आंखों भी हमारी साइड में जाते हो, हमारी आंखों की रोशनी पर भी पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अगर जो लेट कर भुजंगासन नहीं कर सकते, तिरक भुजंगासन, तो उनको लिए कैसा है मैं बताती हूँ। वो बैठकर कैसे करेंगे, हाथों को सामने कर लेंगे और इस तरीके से मुड़ के देख लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद आता है उद्राकर्षण आसन। नेट चला गया क्या, मेरा गया कि किसी और का गया है? नहीं सुनाई दे रहा। हाँ मुझे सुनाई दे रहा। कुछ लोगों के सिर्फ यूं खड़े हुए ना, शरीर फोटो भी नहीं दिख रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद नेट चला गया है। इसके बाद आता है उद्राकर्षण आसन। उद्राकर्षण आसन पैरों के पंजे पे जो कर सकते हैं वो पैरों के पंजे पे करें, जो नहीं कर सकते वो बैठ के करें। पहले मैं पैरों के पंजे वाला बता रही हूँ। हम बैठेंगे उकड़ू, जैसे हम सुसुपोटी करते हैं। राइट पैर को रखा हमने लेफ्ट पैर के ऊपर, पंजे के ऊपर, और देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड। अब लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट पैर के पंजे पर, देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड। रिलैक्स। और जो पैरों के बल नहीं बैठ सकते, कुछ लोग पैरों के बल नहीं बैठ सकते, तो वो ऐसे ही बैठेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। राइट पैर को रखा लेफ्ट पैर के पंजे पर, लेफ्ट पैर को रखेंगे राइट पैर के पंजे पर, वो इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स। ये मैंने सूखा बता दिया है। ये सारे आज ये जो मैंने आसन बताए हैं, ये खड़े होके भी होते हैं और बैठकर भी होते हैं। अब मेन प्रोसीजर क्या है वो बताती हूँ इसको मैं आप लोगों को। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको 7-8 गिलास पानी गर्म करना है सुबह सुबह, और हमारा कहीं जाना ना हो उस दिन करना है। और बीच के मौसम में करा जाता है। उसमें आपको नींबू लेना है, नमक लेना है, सेंधा नमक, और गर्म गुनगुना पानी करना है। उसको 2 गिलास पानी पीना है। फिर ये पूरा जो मैंने पैकेज कराया वो करना है। फिर उसके बाद 2 गिलास पानी पीना, फिर ये पैकेज करना है। फिर 2 गिलास पानी पीना, फिर ये पैकेज करना है। तो मतलब ये कहने का ये है कि हमारा पेट की जो दीवारें हैं और ये जो हमारा मल है, ये सीमेंट है, इस तरीके से जड़ जाता है, अकड़ जाता है कि इसको, जैसे कि अब जो ये काम करोगे ना तो हथौड़ी का काम करेगा ये इसका नाम है संख प्रचारणासन। तो बस मैं आज के लिए इतना ही, आज का पैकेज मेरा इतना ही है। चलिए ओम राधे राधे। जो लोग इस चीज़ से परेशान है इसको करें, और सूखा कर लीजिए आप। जरूरी नहीं है, मैंने तो आपको सूखा ही कराया, सर ने उस दिन कराया था, पर आप लोगों ने जिन्होंने देखा नहीं देखा, वो क्लास में आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम, मैंने लिंक डाल दिया था। चलिए ठीक है, राधे राधे।
धन्यवाद। राधे राधे। थैंक तो टाइम हो गया है, बाकी कल भजन कल ही लेंगे हम। हाँ जी, समय बहुत हो गया है। अच्छा लग रहा है आपके साथ। ठीक।